फ्रीडम फाइटर बौद्ध कुमार का जन्म झारखंड में चतरा जिला के पहरा गांव में हुआ था। फ्रीडम फाइटर बौद्ध कुमार जी की मुलाकात देश में अनेकों फ्रीडम फाइटर से हुई, जिसके बाद देश की आज़ादी का जुनून सवार हो गया। पूर्ण स्वराज की घोषणा के बाद बौद्ध कुमार ने अपने साथियों के साथ सत्याग्रह छेड़ दिया। गांधी जी के आह्वान पर बौद्ध कुमार जी ने नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा, जिसके कारण अंग्रेजों ने इन्हें हजारीबाग सेंट्रल जेल में भेज दिया। 3 महीने के बाद इन्हें पटना के फुलवारी शरीफ जेल में ट्रांसफ़र कर दिया। स्वतंत्रता के 25वें वर्ष के अवसर पर आज़ादी की लड़ाई में महान योगदान के लिए प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने इन्हें ताम्रपत्र भेंट कर सम्मानित किया। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने है प्राण गंवाए। कुछ याद उन्हें भी कर लो जो लौट के घर न आए। थे धन्य जवाओं अपने, थी धन्य वो उनकी जवानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। आज़ाद भारत का सपना संजोए हुए क्रांतिकारियों ने क्या खूब कहा है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। अब भी जिसका खून नहीं खौला, खून नहीं वो पानी है, जो देश के काम न आए वो बेकार जवानी है। माँ भारती के वीर सपूतों में एक स्वतंत्रता सेनानी गांधीवादी बौद्ध कुम्हार जी ने अपनी पूरी जवानी माँ भारती की सेवा में अर्पित कर दिया। आज इनकी पुण्यतिथि के अवसर पर बांसुरी वादन करते हुए दीपक कुमार के साथ राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित शिक्षक देवचरण दांगी, जिला परिषद सदस्य राम लखन दांगी, विश्व हिंदू परिषद उपाध्यक्ष राज्य इकाई नंदलाल केसरी, कांग्रेस नेत्री आभा ओझा, कांग्रेस जिला अध्यक्ष प्रमोद कुमार दुबे सहित सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों एवं वंशजों के द्वारा स्वतंत्रता सेनानी बौद्ध कुम्हार जी को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी जा रही है। इस मौके पर माखनलाल चतुर्वेदी जी की खूबसूरत पंक्तियों को कैसे भूला जा सकता है। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। ये सौभाग्य इन पुष्पों का जिन्हें श्रद्धांजलि स्वरूप माँ भारती के वीर सपूत के चरणों में अर्पित किया जा रहा है। सत्याग्रह करने वाले बौद्ध कुम्हार जी को अंग्रेज जज ने 12 जून 1930 को जेल की सज़ा सुना दी, जहां इन्हें अंग्रेज जज ने माफ़ी मांग लेने पर जेल की सज़ा से बरी कर देने का शर्त रखा। परंतु आज़ादी के दीवाने बौद्ध कुम्हार जी कहाँ रुकने वाले थे, कहाँ झुकने वाले थे। अपने सर पर कफन लपेटे इस संकल्प के साथ स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े थे कि सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। सबका है स्वागतम स्वागतम स्वागतम, सबका है स्वागतम। जो भी आए यहाँ उनका है मेरा नमन, स्वागतम स्वागतम, सबका है स्वागतम। स्वागतम स्वागतम, सबका है स्वागतम। जो भी आए यहाँ उनका है मेरा नमन, स्वागतम स्वागतम, सबका है स्वागतम। स्वागतम स्वागतम, सबका है स्वागतम। जो भी आए यहाँ उनका है मेरा नमन, स्वागतम स्वागतम, सबका है स्वागतम। स्वागतम स्वागतम, सबका है स्वागतम।
सबका है स्वागतम। दूर दूर से चल के यहाँ भी आए हैं, भारत माँ के चरणों में शीश झुकाए हैं। दूर दूर से चल के यहाँ भी आए हैं, भारत माँ के चरणों में शीश झुकाए हैं। स्वागतम स्वागतम सबका है स्वागतम, स्वागतम स्वागतम सबका है स्वागतम। जो भी आए यहाँ उनका है मेरा नमन, स्वागतम स्वागतम सबका है स्वागतम, स्वागतम स्वागतम सबका है स्वागतम। जश्न मना लो यारो देश आजादी का, मुखिया जी लेके आए हैं फूल गुलाबी का। जश्न मना लो यारो देश आजादी का, मुखिया जी लेके आए हैं फूल गुलाबी का। स्वागतम स्वागतम सबका है स्वागतम, स्वागतम स्वागतम सबका है स्वागतम। जो भी आए यहाँ उनका है मेरा नमन, स्वागतम स्वागतम सबका है स्वागतम, स्वागतम स्वागतम सबका है स्वागतम। जो भी आए यहाँ उनका है मेरा नमन, स्वागतम स्वागतम सबका है स्वागतम। जय हिंद जय भारत। 18 अगस्त फ्रीडम फाइटर गांधीवादी बौद्ध कुमार जी का पुण्यतिथि है। इस अवसर पर क्रांतिकारी धरती चतरा जिले के लोग उन्हें याद करना कभी नहीं भूलते हैं। सेनानी स्वर्गीय बौद्ध कुमार जी जो देश की सेवा में अपने को समर्पित कर दिया, वो कोई साधारण व्यक्तित्व का व्यक्ति नहीं रहा होगा। जो देश की सेवा के लिए बरसों जेल में रहे, और जैसा कि कई लोगों ने कहा कि गांधी जी के विचारों से इनका जीवन जैसे एकदम प्रभावित था। निश्चित रूप से हमको भी जैसे इनके दर्शन का जैसे सौभाग्य जैसे मिला है, तो गांधी जी सत्य और अहिंसा के रास्ते पर देश को आजादी का संघर्ष चला रहे थे। तो जब गांधी जी का सानिध्य मिला तो निश्चित रूप से उनके विचार से प्रभावित होना जैसे लाजिम बात है। कोई अछूता कैसे रह सकता है। जैसे हम लोग हर साल कोई पर्व मनाते हैं, हमारे माँ बहन पर्व मनाते हैं, गरमा जितिया करते हैं, छठ करते हैं, तो उसी तरह जैसा हम लोग को एक गार्जियन के रूप में इनका अपनी तिथि मनाते आ रहे हैं। हर साल 18 अगस्त को हम लोग चाहेंगे कि आने वाला दिन में भी इनको नहीं भूलें, इसी तरह हम लोग जैसे बरकरार रखें। उस दौर में सहना मुश्किल था, पर इस दौर में जीना मुश्किल है। जिला के सभी लोग समझे कि ऐसे सपूत को लोग याद कर रहे हैं जिनके सुगंध से पूरा भारत महकता है। ऐसे सपूत को मैं वर्णन क्या सकता हूँ। मैं इनके चरण के धूलि के बराबर भी नहीं हूँ। मैं फिर से इनको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। मुझे पिताजी के साथ बहुत ज़्यादा रहने का मौका मिला। मैं जब छोटे था उनके साथ मैं ही सब जगह जाया करता था। इसी बीच एक बार मैंने देखा कि शालिग्राम सिंह उनको पैर छू के प्रणाम किया। तो हमारा देश आज़ाद हुआ, लेकिन यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं और जो वर्ण व्यवस्थाएं हैं और जो जाति पाति का भेद है वो आज भी नहीं गया है। बहुत रूढ़िवादी में लोग जी रहे हैं, चाहे वो पढ़े लिखे हो कुछ भी हो। मुझे लगा कि एक राजपूत एक कुम्हार के पैर लगा, तो मैंने उनसे पूछा कि पिताजी तो जाति के राजपूत हैं, आपको कैसे पैर लगे? बोला कि बाबू ये हमको भैया मानते हैं। सुना नहीं कि भैया बने को ऐसे स्वराजी हैं, और स्वराजियों का कोई जात नहीं होता है, कोई धर्म नहीं होता है, बस सिर्फ एक ही जन्म होता है, समाज सेवा, देश सेवा। आज
तो आप लोग जैसे आज खुशी हो रहा है, लेकिन हम आज जैसे कहीं 25-30 वर्ष पहले जैसे खुशी होते थे, बहुत खुश होते थे। हमारे बीच उपस्थित हैं कांग्रेस की नेत्री और इस क्षेत्र का कई जुझारू समाज सेविका आभा ओझा जी, हमारे अभिभावक नागेश्वर राम डांगी जी, आपने सुना ही उनको, अभी स्वतंत्रता सेनानी के बहुत करीबी थे। इनकी सादगी का जो भी बखान मैं करूँ वह बहुत कम होगा, क्योंकि मैंने देखा है, अनुभव किया है। उस समय स्कूली जीवन हमारा था, क्या सादगी थी, क्या व्यक्तित्व था, कैसा उच्च विचार था। आज उसकी आवश्यकता है हर व्यक्ति में। गुणानि अर्चन्ति जंतूनाम न जातिं केवलां क्वचित् अस्फटिकं भजनम भग्नम काकेयाभिर्गेयते। कहीं भी किसी के गुण की पूजा होती है, जाति की पूजा नहीं होती है। कोई ब्राह्मण कुल में जन्म ले लिया, ब्राह्मण का कर्म नहीं कर रहा है तो उसकी पूजा नहीं हो सकती है। गुणानि अर्चन्ति जंतूनाम न जातिं केवलां क्वचित् अस्फटिकं भजनम भग्नम काकेयाभिर्गेयते। स्फटिक मणि जो है, अगर वह टूट गया तो कौड़ी से भी नहीं खरीदा जा सकता। तो भाई हमारा कहना है कि ये आत्मा अमर है, अमर रहेगी। इसको जरूर हम लोग ध्यान में रखें। ये भौतिक शरीर तो यहाँ से चला गया, अंतिम संस्कार हो गया, शमशान घाट लोग चले गए, लेकिन श्रीमद् भागवत का पहला श्लोक है, नैनं छिन्दति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदन्ते आपो न शोष्यति मारुतः। सोचिए तो ये आत्मा कैसी है कि इसको शस्त्र काट नहीं सकता, हथियार काट नहीं सकता। आइए हम जाने कांग्रेस नेत्री आभा ओझा फ्रीडम फाइटर बौद्ध कुमार जी के विचारों और संदेशों का जन जन तक पहुंचाने के लिए किस तरह के प्रयास किए जाने पर बल देती हैं। मैं आप सभी को उनके पुण्यतिथि पर धन्यवाद देना चाहती हूँ और उन्हें सत सत नमन करना चाहती हूँ। आज हमें एक अपने आप में गौरव महसूस हो रहा है कि हम भी एक चतरा जिला के वासी हैं और उस जगह के, उस प्रखंड के वासी हैं जहाँ पे आज हमारे पहरा निवासी बौद्ध कुमार जी स्वतंत्रता सेनानी, महान क्रांतिकारी के रूप में उभरे और इस मिट्टी के लिए शहीद हो गए। ये इस मिट्टी एक इंदौर ब्लॉक, एक चतरा जिला के लिए नहीं है। इनका शहादत को हम हिंदुस्तान में जागृत करना चाह रहे हैं ताकि हिंदुस्तान के लोगों को पता चले कि हम उस जगह से उस मिट्टी से बिलोंग करते हैं जहाँ पे हमारे अमर शहीद हुए बौद्ध कुमार जी की वो मिट्टी है, जो उस विषम परिस्थिति में भी और बहुत यातनाएं सहकर वो इस देश को आज़ादी कराने में वो पहला पंक्ति पर रहे। चाहे वो महात्मा गांधी जी हों, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हों, और वो क्रांतिकारी के रूप में उभरे और आज उनकी पुण्यतिथि में हमें आने का मौका मिला। मैं आप सबों को आश्वस्त करना चाहती हूँ कि इनके स्मृति के लिए और इनके प्रेरणादायक वाक्य के लिए, इनके द्वारा किए गए जो हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए और हमारे पूर्वजों ने जो करके दिखाया, हमारे आने वाले पीढ़ी के लिए हम उनके मार्गदर्शन को लेके चलेंगे और अपने माध्यम से सरकार को भी अनुग्रहित कराएंगे कि इनके लिए इनको ऐसा पदक मिले जिसके ये हकदार हैं। वो आज भी सम्मान के हकदार हैं। इनको वो सम्मान इनके धर्म पत्नी को मिलना चाहिए, जिनको मैं सत बार प्रणाम करती हूँ। इनकी जितना भी व्याख्या किया जाए वो कम है। आइए हम जाने फ्रीडम फाइटर बौद्ध कुमार जी के बारे में चतरा जिला के समाज सेवी नंदलाल केसरी क्या कहते हैं। हमारे मोहल्ला में ही रहते थे और रिश्ता में हमारे बौद्ध जी जो थे सो हमारे दादा हुए, लेकिन उन्होंने देश के लिए, समाज के लिए जो उन्होंने जो प्रेरणादायक बात को बोलते थे, वो बराबर ये बोला करते थे
कि देखो नंदलाल, हम असहाय नहीं बने, लेकिन हम असहायों के मददगार जरूर बनेंगे। फ्रीडम फाइटर बौद्ध कुमार जी के पुत्र जगन्नाथ पंडित अपने पिता के बारे में बताते हैं। उनके साथ मुझे रहने का ज़्यादा मौका मिला है। उनसे जब बातें होती थी तो वो प्रेरणा देते थे कि देश सेवा सबसे मुख्य सेवा है, इसके बाद गरीबों का सेवा कीजिए और जो निसहाय, जो ज़रूरतमंद लोग हैं उसके लिए तुम अपना समय निकाल के ज़रूर सेवा करना। मैं तो ये कहूँगा कि जब तक छोटा नागपुर के गांधी के रूप में उनको वो दर्जा नहीं मिलता, तब तक हम नहीं समझेंगे कि हमारे दादाजी को वो सही श्रद्धांजलि मिल पाई है जो जिसके वो हकदार थे। झारखंड के स्वतंत्रता सेनानियों और वतन के खातिर अपना सर्वोच्च बलिदान करने वाले शहीदों के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन जरूर टच करें। आज हम इन्हीं चंद शब्दों के साथ विदा लेना चाहेंगे कि शहीदों के मज़ारों पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशा होगा।